आज के दौर में मीडिया हर वो काम कर रही है। अगर हम एक साथ बोले, एक तो मीडिया यूनिफॉर्म नहीं है, कई सारी छोटी बड़ी मीडिया हैं, बट मैक्सिमम जो इंडिया की जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया, एक्चुअली वो नेशनल मीडिया है नहीं, बट दिल्ली बेस्ड मीडिया जिसको हम कह सकते हैं, जो मैक्सिमम मीडिया है वो हर वो काम कर रही है जो मीडिया को नहीं करना चाहिए। वो जो मीडिया का एक लार्जर रोल होना चाहिए वो उसको बाय एंड लार्ज वो उसमें फेल हो रही है और उसके विपरीत या उसके उल्टा काम कर रही है। मीडिया शुड एक्ट एज ब्रिज टू सोसाइटी, मीडिया शुड एक्ट एज वॉच डॉग, जो बोलते हैं वॉच डॉग होनी चाहिए सोसाइटी और डेमोक्रेसी की। मीडिया जो है वो जो स्टेट जो पावर है उससे सवाल पूछती है। हमारी मीडिया जो है जो पावर है उसके साथ खड़ी है, और वो डॉग तो है बट इट्स मोर लाइक हाउंड डॉग्स। जो अपोजिशन फोर्सेस हैं या जो सिविल सोसाइटी है, जो एक कुछ अपोजिशन गवर्नमेंट को चैलेंज कर रही है या रेजिस्ट कर रही है, ऑथोरिटेरियन, आई वोंट से कि इंडिया ऑथोरिटेरियन कंट्री है, लेकिन जो ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज़ है उसको जो चैलेंज कुछ सिविल सोसाइटी जैसे एंटी-सीए प्रोटेस्ट, अगर हम एक एग्जांपल ले, जो चैलेंज कर रही थी, मीडिया जो है ऐसे लोगों को एक तरीके से हाउंड करती है, उनको टारगेट करती है और उनको दबाने की, उनकी आवाज़ को दबाने की, उनको क्रश करने की कोशिश करती है, उनको टारगेट करके उन्हें विलीफाई करने की कोशिश करती है, जो कि मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम है स्टेट से सवाल पूछना, उनको चैलेंज करना। सो स्टेट करंट, आज हम 2020 में हैं, 6 साल से एनडीए और प्राइमरीली बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, लेकिन जब भी कोई भी डिबेट होगा तो सवाल ये होगा कि यूपीए सरकार ने क्या किया। यूपीए तक भी सवाल है तो कभी कभी समझ में आता है, कई बार होता है राजीव गांधी ने क्या किया था, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, या नेहरू ने क्या किया था 75 साल 70 साल पहले, वहाँ सब तक बात पहुँच जाती है कई सारे इश्यूज़ में। जैसे चाइना का इशू ले ले, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, ऐसे सवाल होते। तो मीडिया जो है अपने इस रोल में ऑफ वॉच डॉग टू द सोसाइटी एंड वॉच डॉग टू द डेमोक्रेसी, जो फोर्थ स्टेट जो बोलते हैं, चौथा स्तंभ डेमोक्रेसी का, उसमें तो मीडिया पूरी तरीके से इस देश में फेल है। इसमें कोई सवाल नहीं है। किसी भी मीडिया क्रिटिक से देश के अंदर देश के बाहर बात करिए, वो करेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मीडिया यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे स्क्रॉल है, वायर है, और भी इस तरीके की कुछ मीडियाज़ हैं, कुछ टेलीग्राफ न्यूज़पेपर है, और भी कुछ रीजनल न्यूज़ चैनल्स भी हैं जो कि मीडिया से सवाल करते दिखते हैं, स्टेट से सवाल करते दिख जाते हैं कई बार। तो ये एक जो है मीडिया का रोल है। जो आपका दूसरा पॉइंट था एक ही उस सवाल में कि नैरेटिव, तो बेसिकली जो नैरेटिव मीडिया जो बना रही है और या बनाने में जो मदद कर रही है, वो स्टेट की मेटा नैरेटिव और ग्रैंड नैरेटिव को परपेचुएट कर रही है, जो कहीं ना कहीं बाय एंड लार्ज उसमें वो एंटी मुस्लिम वाली चीज़ें दिख जाती है। पूरे नैरेटिव में ये है कि मुस्लिम जो है वो इस अदर हैं, दी अदर जो बोलते हैं, जो एक मुस्लिम को एक अलग करके खड़ा कर दिया जाता है कि वो तो फॉरेनर्स हैं, उनके बाप दादा जो थे वो इन्वेडर्स थे और उन्होंने इस देश को वो किया। बाबरी मस्जिद वाले फ़ैसले को आप देख ले, चाहे बाकी उसके बाद जो इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, या तबलीगी जमात इंसिडेंट देख ले, तो वहाँ पे मीडिया जो है वो सीधा सीधा एक तरीके से मुसलमान को हमेशा ही परपेचुअल 24/7 कटघरे में रखती है। इनफैक्ट एक जोक चल रहा था कि जब सुशांत सिंह जो एक्टर थे, उनकी मौत के जब केसेस को इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, खासकर कुछ चैनल, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ, इस तरह के जो चैनल्स हैं, और रिया चक्रवर्ती जो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है, उन पे एक तरीके से सीधा सीधा इल्ज़ाम लग रहा था उनकी मौत का, और करीब कुछ हफ्ते तक ये इशू चल रहा था सिर्फ मीडिया में। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मुसलमान सोशल मीडिया पे एक तरह से रिलीफ फील कर रहे थे, चैन की सांस ले रहे थे कि कुछ हफ्ते तक एटलीस्ट मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा रहा है मीडिया में। और हमने देख लिया वो ख़त्म हुआ नहीं कि फिर कुछ नए मुद्दे आते गए, उसके पहले भी उसके बाद भी हमेशा। तो कहीं ना कहीं हमेशा मुस्लिम जो है उनको एक तरीके से टारगेट किया जाता रहा है। उसका सलूशन क्या है? उसका सलूशन पिछले कई सालों से, कई दशक से हम कह सकते हैं कि एक लोग बात करते आए हैं कि हमें
ऑल्टरनेट मीडिया खड़े करने की ज़रूरत है जो मुस्लिम और अदर मार्जिनलाइज वॉइसेस को सामने लाए। और इसमें कुछ इनिशिएटिव्स भी हुए, जैसे ऑनलाइन मीडिया आने की वजह से मीडिया कंपनी रन करना बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत आसान हो गया है, लेकिन एक न्यूज़ चैनल और एक न्यूज़पेपर इस्टेब्लिश करने से तो बहुत आसान है, कुछ हज़ार या कुछ लाख में आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये सारी इनिशिएटिव बहुत छोटी है और बहुत लिमिटेड है, ये सक्सेसफुल मॉडल नहीं है, क्योंकि मोस्टली ये फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी होती है। और जैसे टू सर्कल्स है, इंडिया टुमारो है, मुस्लिम मिरर है, या और भी कुछ ऑल्टरनेट मीडिया जैसे बियॉन्ड हेडलाइंस और भी इस तरीके के मीडिया है, लेकिन ये सारे लिमिटेड ये होते हैं। और एक जो ज़रूरत है मेरे हिसाब से अगर पूछेंगे तो एक मेन स्ट्रीम मीडिया की, जो कि मे बी मुस्लिम लेड हो लेकिन वो मेन स्ट्रीम हो। होता ये है कि सारी मीडिया जो है, चाहे वो टू सर्कल्स हो चाहे बियॉन्ड हेडलाइंस हो, ये मेन स्ट्रीम नहीं बन पाते हैं। जैसे एक मुंगेरी लाल के सपने जैसा होगा, लेकिन ज़रूरत है, अगर हम इंटरनेशनल मीडिया देखें तो वहाँ पे अल जज़ीरा ने आके जो हेजिमेनिक वेस्टर्न वॉइसेस थे उसको चैलेंज किया। और आज सिर्फ अल जज़ीरा नहीं, इस तरीके के बहुत सारे TRT टर्की में या और भी बहुत सारे अरब देशों के अपने चैनल्स या न्यूज़पेपर या मीडिया आ गए जो उस हेजिमेनिक वेस्टर्न आइडिया को चैलेंज करते हैं। तो इंडिया को ज़रूरत है, इंडिया के मुसलमानों को ज़रूरत है अल जज़ीरा ऑफ इंडिया टाइप कुछ बनाने की, जो कि पूरी तरह मेन स्ट्रीम हो। जैसे आप अल जज़ीरा देखेंगे या टर्की का TRT देखेंगे, उनके एडिटर्स या एंकर्स हमेशा ज़रूरी नहीं है कि तुर्किश हो या अरब हो या मुस्लिम हो, मैनेजरियल पोजीशन में ज़रूर होते, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए से लेके एडिटर से लेकर से रिपोर्टर से लेकर उसमें हर वेस्टर्न, अमेरिकन, जर्मन, चाइनीज़, इंडियन, मुस्लिम, हिंदू सब मिल जाएंगे आपको। लेकिन एक लार्जर नरेटिव की जो बात है वो सेट है कि इस नरेटिव को हम इस लाइन पे हमें रिपोर्टिंग करनी है या एडिटोरियल करना है। ये इंडिया में कोई भी मीडिया, चाहे वो टू सर्कल्स हो, चाहे वो बियॉन्ड हेडलाइंस हो, चाहे वो कोई भी XYZ मीडिया है, वो अभी तक तो नहीं कर पाई है। और वो शायद अगले 10-20 सालों में हो, बट अभी तो मुझे तुरंत ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये एक बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है और मेरे लिए सिर्फ इसका जवाब देना भी बहुत मुश्किल है एक तरीके से। ऑनेस्टली इंडिया बहुत प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है, यहाँ एक तो चैलेंज है नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बहुत बार कुछ चैलेंजेस है जो नेशनल है, कुछ चैलेंजेस है जो बहुत लोकल है। मतलब जैसे देख लीजिए कि एक BJP की सरकार है, लेकिन केरला में BJP की नेशनल गवर्नमेंट है, उससे बहुत ज़्यादा उनको फ़र्क, मतलब ऐसा नहीं है नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्ट उस तरीके से अफेक्टेड नहीं है। वहाँ जो मेन 2 रीजनल पार्टी जो रूल कर रही होती है वो या तो लेफ़्ट होता है या कांग्रेस लेड यूनाइटेड फ्रंट अभी तक जो रहा है, तो उनको डायरेक्ट उस हिसाब से वो हॉस्टिलिटी नहीं फेस करनी होती है जो शायद यूपी में मुसलमानों को करनी होती हो, या असम में अभी करनी होती हो, या मध्य प्रदेश में जो करने की एक तरीके से आदत हो गई है पिछले 15-20 सालों में। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम जो है बहुत लोकल्स हो जाते हैं, बहुत डाइवर्स हो जाते हैं। बट एक लार्जर जो एक ये है कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो रहा है और इसको काउंटर करने की ज़रूरत है। वहाँ पे मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन कैसे काउंटर करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग, उनके पास बहुत सारे अपने सॉल्यूशंस हैं और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरा सॉल्यूशन सही है या उनका सॉल्यूशन सही है, पर जो लार्ज प्रॉब्लम है, बाई एंड लार्ज जो एक बड़ी जो अभी एक प्रॉब्लम जो इस सोसाइटी में उभर के आ रही है कि हिंदू सोसाइटी जो है वो इस लेवल पे एक तरीके से डीप सीटेड उनकी जो आई वोंट से कि सबके दिल में हेट्रेट है, बट डिफरेंसेस है, प्रेजुडिस है मुसलमानों को लेके। और एक तरीके से कहीं ना कहीं वो ऐसा एक नैरेटिव बना दिया गया जहाँ सारी ब्लेम जो है हर गलत कमी में जो देश में होती है, जो शॉर्ट कमिंग्स होती है, उसका ब्लेम कहीं ना कहीं मुसलमानों पे आ जाता है कि मुसलमानों ने इतने 100 साल रूल किया, उन्होंने देश को बर्बाद किया, उन्होंने सब कुछ के ब्लेम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मुसलमानों पे आते हैं। अब यहाँ पे ज़रूरत है कि हम ऑफकोर्स कुछ ये एक्चुअली लड़ाई कहीं ना कहीं सोल ऑफ द कंट्री की हो गई है और ये लड़ाई जो है वो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है कहीं ना कहीं उनके जो लिबरल्स हैं उनको लड़नी होगी कि कैसे वो इस सोसाइटी को इस डीप सीटेड प्रेजुडिस से बाहर निकालें। उसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उनकी लड़ाई है मुसलमानों, क्योंकि डायरेक्ट अफेक्ट तो मुसलमान हो रहे हैं ना, तो उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कैसे वो इस प्रेजुडिस को तोड़े। अगर ऐसी घटना हमें सामने में सुनने को मिलेगी कि कोई
जिहाद या इस तरीके के लव जिहाद के नाम पे या इस तरीके के नाम पे कोई कुछ कर रहा है, जो कि होता नहीं है, लेकिन एक नैरेटिव बनाई जाती है। और ये जो फॉल्स न्यूज़ में वो दे एक्सेप्ट इट, वो उसको मान लेते हैं कि ये फेक न्यूज़ सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेजुडिस है। उस प्रेजुडिस को काटने के लिए ज़रूरत है कि हम एक तरीके से ब्रिज बनाएं और बातचीत करके उस चीज़ को समझाने की कोशिश करें लॉन्ग टर्म में कि चीज़ें वैसी नहीं हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये लंबी लड़ाई है और अभी जो इसके जो मेन फोर्सेस होंगे वो विद इन मेजॉरिटी कम्युनिटी एक लड़ाई उन्हें लड़नी होगी शायद। लड़ाई एज इन नॉट फिज़िकल बैटल बट नरेटिव की लड़ाई जो है। और जब तक वो अपने डीप सीटेड प्रेजुडिस से बाहर नहीं आएंगे, वो कैसे आएंगे? वो बाहर आएंगे कि वो जब देखेंगे मुस्लिम सोसाइटी को। अभी हो रहा है कि सेग्रीगेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारा इंटरेक्शन बहुत कम है। वो मुस्लिम एरिया में जाएंगे तब भी, हिंदू एरिया में जाएंगे तब भी। अब स्कूल्स में भी इंट्रैक्शंस धीरे धीरे, स्कूल भी पोलर, अब एक मुस्लिम लोकेलिटी बनेगी, वहाँ पे मुस्लिम बच्चे ज़्यादा स्कूल में पढ़ेंगे। एक किसी अच्छे पॉश लोकेलिटी में जो है वो उस लोकेलिटी के बच्चे, कॉलोनी के बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ मुस्लिम शायद बहुत कम होंगे। अगर होंगे भी तो वो बहुत ही एलीट प्रिविलेज बैकग्राउंड के होंगे। तो उस लेवल पे जब इंट्रैक्शन ही नहीं होगा, जब एक हिंदू फैमिली मुस्लिम, एक हिंदू बच्चा जब ग्रो कर रहा होगा, जब उसने कोई मुस्लिम का फेस्टिवल ही नहीं देखा होगा और एक मुस्लिम ने एक हिंदू के घर में कभी कोई रस्म ही नहीं देखा होगा, तो वो एक दूसरे को लेके प्रेजुडिस तो बनने नेचुरल है। तो ज़रूरत ये है कि ये प्रेजुडिस को हम तोड़ने की कोशिश करें। कैसे तोड़ेंगे, कैसे टूटेगा, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है। सोसाइटी अपना करेक्शनल मेथड खुद से इवॉल्व कर लेती है एंड आई एम होपफुल कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हो जाएगा। बट इन शॉर्ट रन मुझे लगता है कि ये एक डिफ़िकल्ट फेज़ होगा इस देश की हिस्ट्री में, और हम शायद वो अनफॉर्चुनेट लोग हैं जिनको वो फेज़ देखना पड़ेगा। बट शायद फॉर्चुनेट भी हैं कि हमें इसको अपने लेवल पर रेजिस्ट करने की भी ज़रूरत है, और उसमें हमें मौका मिला है कि उस प्रेजुडिस को ख़त्म करने में अपना रोल प्ले कर सके।